वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर मायरा नाज़िम से। डॉक्टर मायरा डेंटिस्ट हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। सो मुझे बताइएगा डॉक्टर मायरा कि आजकल ये दांतों में सेंसिटिविटी जो है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ना शुरू होगी। एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। हमारे पास पेशेंट भी इवन आता है ना तो ज़्यादा वो यही कंप्लेन कर रहा है कि सेंसिटिविटी है। कुछ ठंडा आइसक्रीम लेते हैं, ठंडा लग रहा है, कोक पी रहे हैं उसके बाद ठंडा, इवन गर्म चाय वगैरह पी रहे हैं तो गर्मी से भी वो जो गर्माइश मुंह में प्रोड्यूस हो रही है उससे भी वो कहते हैं वो हॉट फीलिंग आ रही है। तो इसमें मैं तो अपने पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि जो नॉर्मल अगर हमें ठंडा गर्म जो 30 सेकंड तक लगता है अगर वो ख़त्म हो गया है तो इट्स फाइन, क्योंकि ये है कि हमें 30 सेकंड तक नॉर्मल सेंसिटिविटी हो इट्स फाइन। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, 1 मिनट 2 मिनट तक जा रही है, देन वी नीड टू स्टडी द अंडरलाइंग कॉज कि उसको ट्रीट करना है। हमने देखना है दांतों में कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कोई और मसला तो नहीं है, कोई मसूड़े की बीमारी तो नहीं है। तो उसमें फिर मुख्तलिफ अलामात हैं, उनको हमने ट्रीट करना होता है। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये मसला पहले की निस्बत अब ज़्यादा इसके बारे में लोगों को इल्म हो गया है या फिर ये कि बढ़ गया है? मेरे ख्याल से एक तो ज़्यादा लोगों को इल्म भी हो गया है, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस है। आई माई सेल्फ बीइंग अ डेंटिस्ट में देखती हूँ लोग इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अवेयरनेस के साथ उनको पता चल गया कि वो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, कि हमें ये जो ठंडा लग रहा है दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये 30 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है दिस इज़ अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सी कि इसका क्या मसला है। तो आई थिंक दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है। सो अब मुझे बताइएगा कि वजूहात क्या होती हैं कि जिसकी वजह से सेंसिटिविटी का मसला पैदा होता है? सेंसिटिविटी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि हमने देखना है पेशेंट को सेंसिटिविटी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसके मसूड़ों का कोई इशू है, जिससे मसूड़ों के ऊपर गन लग जाता है, पत्थर जम जाता है, प्लाक, अगर आप चाय पीते हैं उसके बाद हमारे दांतों के ऊपर येलो स्टेन्स आ जाता है। तो इसी तरह हम खाना भी खाते हैं, वो स्टेनिंग हमारी जब ज़्यादा हो जाती है, वो भी रीज़न है। चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा है, कैवे वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, वो प्लाक की लगी रहती है। उसके बाद आप कुछ हार्ड सॉलिड फूड ले रहे हैं तो वो खाना भी दांतों के ऊपर फंस रहा है, उसकी वजह से हमारा कैलकुलस डेवलप हो रहा है। और ये प्लाक कैलकुलस इट्स नॉट समथिंग जो एक दिन में हो जाए, ये एक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आप 1-2 दिन ब्रश ना करें, पूरा हफ्ते में एक दफ़ा कर रहे हैं तो उसके बाद आप देखते हैं आपके दांतों के बीच में खाना अभी तक फंसा हुआ है। आप यू फ्लॉस तो आपको पता चलता है वो ये तब का खाना लगा हुआ है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, फिर बैक्टीरिया सलाइवा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर खाने का वो सारी शुगरी डाइट, वो सारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से कैलकुलस हार्ड स्टोन पत्थर लग जाता है। बहुत टाइनी फॉर्म से स्टार्ट होता है। अक्सर पेशेंट आगे कह रहे होते हैं ये तो मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, तो पत्थर तो पहले से लगा हुआ है, आप घर में ब्रश कर रहे हैं वो रिमूव नहीं हो रहा। तो यू नीड टू सी कि आपके मुंह में कैलकुलस तो नहीं है, प्लाक तो नहीं लगा हुआ, उसके लिए सफाई करवाई जाए, जो कि घर में आप जितना भी ब्रश कर लें उससे ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होता वैसे? अगर प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं तो फिर भी क्या प्लाक जो है वो लगेगा ही लगेगा? नहीं, फिर नहीं लगेगा। लाइक मैं व्हेन आई बिकेम अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, उससे पहले आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी इतनी अच्छी ब्रशिंग नहीं थी। मैं बस एक दिन में कर लिया, ना रात को सोने से पहले किया ना सुबह किया, तो अवेयरनेस ही नहीं थी कैसे करना है, कि कब करना है। तो अब सिंस आई बिकेम अ डेंटिस्ट आई फ्लॉस, आई ब्रश एवरी नाइट, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ प्लाक कैलकुलस कुछ इशू नहीं है, ना सेंसिटिविटी है। लाइक माई इवन गम्स डोंट ब्लीड, जो नॉर्मल मसूड़ा है उससे खून नहीं निकलता जब आप फ्लॉस करते हैं, ब्रश करते हैं। तो अक्सर पेशेंट्स में भी होता है ब्लीडिंग हो रही है, उनको पता ही नहीं है। दीज आर सम अंडरलाइंग कॉजेज़ जिसको आप देखें ब्लीडिंग क्यों हो रही है, गन तो नहीं लगा हुआ, कैविटीज़ तो नहीं है, तो उनको एड्रेस किया जाए तो फिर सेंसिटिविटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ क्योर फॉर इट। सही। सो अब आप दांतों की ब्रशिंग टेक्निक एक दफ़ा ज़बानी यहाँ पे बता दें ताकि हम इस सब उसको रिवाइज कर लें। बस मेरा वो टूथ मॉडल है, इफ़ यू वांट हम उस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस प्लीज़, मैं चाहूँगी कि आप इस मॉडल पे एक्सप्लेन करें कि हमें दांत को ब्रश कैसे करना चाहिए। अच्छा, सपोज़ ये मेरा अपना ही मुंह है, मैं अब किस तरह ब्रश कर रही हूँ, आई टेक माई टूथ ब्रश, ठीक है, इस तरह ब्रश पकड़ना है और नीचे वाले दांतों और मसूड़ों के दरमियान एक जगह है जहाँ खाना फंसता है। ठीक है, तो हमने वहाँ एक एंगल पे रखना है, यू हैव टू मेक अ एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, उस एंगल पे यू हैव टू स्वाइप अप, कि हमने उस मसूड़े और दांतों के दरमियान जो है उधर हमारे ब्रिसल्स जा रहे हैं और उस ऊपर जो दांतों के ऊपर खाना लगा हुआ है वो रिमूव हो रहा है जी। तो इस तरह इट सीम्स लाइक इट इज़ डिफिकल्ट राइट नाउ, बट इट इज़ नॉट।
ये ठीक है। मतलब अब मैंने करना शुरू किया है, तो मुझे शुरू में मुश्किल लगता था। जब मैं लोगों को बताती थी, लोग मेरे से कहते थे बहुत मुश्किल है इस तरह करना। कहती हैं नहीं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, हम यूजुअली नॉर्मली ऐसे ऐसे करें, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है। यू इस तरह हम अपने दांतों को भी डैमेज कर रहे हैं, हम अपना खाना भी रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है। हमारा ब्रश करने का मकसद है एक तो दांतों की सफाई हो जाए, जो खाना फंसा है वो निकल जाए। ठीक इस तरह स्वाइप अप, ठीक ऊपर है। वाले मसूड़े में इसी तरह 45 डिग्रीज पे रखना है, एंड देन स्वाइप डाउन। ठीक है। ठीक है, इसी तरह अंदर से भी। फिर इवन टंग भी लोग आजकल अपनी साफ़ नहीं कर रहे, लेकिन अवेयरनेस इतनी आजकल मैं देख रही हूँ, आई विल नॉट नेम द कंपनीज, उनके टंग ब्रशेज आ गए हैं जिसकी टूथब्रश के बैक पे ही देयर इज द स्क्रैपर, तो यू हैव टू क्लीन योर टंग विद इट। ठीक तो है। इवन उससे बैड ब्रेथ के इश्यूज हैं वो नहीं होते बहुत But सारे। even if you use the brush, even to Yeah, slightly exactly. rub your Slightly, हाँ बहुत हार्श तरीके से नहीं, जैसा आई रिकमेंड माई पेशेंट्स के वो सॉफ्ट ब्रश लें, ठीक है। जिससे हम काफ़ी कंपनीज के ऊपर लिखा होता है सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम, तो आई रिकमेंड बाय अ सॉफ्ट वन और अपनी नीड के मुताबिक उसको यूज़ अच्छा, करें। तो हार्ड इससे कि स्टेन्स हैं, स्मोकर्स हैं, तो हमें वो exactly. करना है, एंड देन रगड़ के ब्रश अप, कहते और हैं मैं आपको सेंसिटिविटी बताऊं, फिर होगी। पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मैं हार्ड यूज़ करूं, मैं इतना ज़ोर, वो खुद कह रहे होते हैं मैं इतना ज़ोर से ब्रश करूं, मेरा दांत नहीं साफ हो रहा। बाज लोग इतना जोर से ब्रश कर रहे होते हैं बाहर तक आवाज आ रही होती है कि दांत ब्रश किए जा इट्स रहे अ फनी स्टोरी। मैंने एक दफ़ा अपने पेशेंट आया, वो मुझे कहते हैं मैं इतने ज़ोर अंकल थे, इतने ज़ोर से बेटा ब्रश कर रहा हूँ, साफ़ नहीं हो रहे, मैंने लिया हुआ भी हार्ड है, बहुत बड़ा मैंने कहा अंकल ये फर्श थोड़ी है कि आप उसको जितना रगड़ेंगे साफ होगा। हाँ। तो फिर ही वाज लाइक, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर नेक्स्ट विजिट पे आए, उनके ब्लीडिंग गम्स थे, नेक्स्ट विजिट पे ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव कि आपने मुझे बताया, मैंने अपने बच्चों को भी बताया। सॉरी। सॉरी, तो दैट मींस कि ये द सॉफ्ट ब्रश Yes. एंड द राइट टेक्निक, कितनी देर तक ब्रश करना आई जरूरी थिंक 2 है? मिनट्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक आई टेक अराउंड 2 मिनट्स, स्लोली हर जगह से अंदर बाहर आगे पीछे, तो 2 मिनट्स मिनिमम, 1 मिनट। 2 minutes twice a day, यस, ट्वाइस अ डे, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर स्लीपिंग। after breakfast and before sleeping. रात के सोने से पहले बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अच्छा, हम बिंज ईटिंग के हमें बड़े शौकीन है ना, हम ब्रश करके लेट भी जाएं तो हम मूवी ऑन करते हैं या कुछ और लेटे और लेटे सारे कीड़े ना लगते तभी हैं तो हम सारा बैक्टीरिया अपना काम कर रहे होते हैं और हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो फिर अब क्या करें? उसमें ब्रश ये- करके उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खा लें तो वो काम अब करेगा। हर टाइम जिस तरह हर चीज़ को आपने एक क्वांटिटी मतलब उसकी फिक्स करनी है, इस तरह नहीं कि आप पूरा दिन ब्रश करने दो, हर चीज़ का ओवर यूज़ भी इज़ बैड। तो आप करें, इट्स फाइन, यू वांट टू ईट, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से कीड़े लगते हैं, लेकिन इफ़ यू आर ईटिंग जस्ट गो टू वॉशरूम, रिंस कर लें, ढेर सारा पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, खाना नहीं लगाना चाहिए ना। जैसे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट हमारे दांतों में फंस जाती है, इट गेट स्टक, तो वो रिमूव कर लें, क्योंकि यू आर, और अगर जैसा मूवीज़ में हम जा रहे हैं पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इट्स फाइन, जस्ट गो टू वॉशरूम, या पानी की बोतल रखें। फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो गुड, हेल्प होती है। ठीक है, सो इससे ये सारी चीज़ों में हमें मदद मिलेगी। यस, और क्या चीज़ है जो सेंसिटिविटी को कम करने में मदद दे सकती है? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टूथपेस्ट? और ये सिलेक्शन ब्रश के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ब्रश के साथ क्या टूथपेस्ट को भी हमने ऑनेस्टली देखना है? इट डजेंट मैटर विच टूथपेस्ट यू आर यूजिंग। हमारे पास अब मैं अपने लाइव एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, पेशेंट आता है जैसे हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे यू आर आस्किंग, तो आई टेल माई पेशेंट इट डजेंट मैटर आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग वन। आपने एक टूथपेस्ट यूज़ करना है, चाहे ब्ला 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 कंपनी है, जस्ट यूज़ इट। लेकिन हाँ, मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, अगर आपके ब्लीडिंग गम्स हैं हम आपको कुछ स्पेसिफिक टूथपेस्ट लिख के देते हैं, आपको सेंसिटिविटी है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक हैं। लेकिन होम रेमेडीज़, ये जो लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, अब मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी ना, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये माउथ वॉशेज़, उनका भी ध्यान, वो भी सेंसिटिविटी के लिए, लेकिन वी सी द पेशेंट, वी टेल उनको कितनी ज़रूरत है, फिर वी प्रिस्क्राइब वन। सही। तो I और would not- इसका ओवर यूज या It's लॉन्गर not- यूज इज it's not आल्सो bad. बैड। Yes. ठीक है, तो ये आप बताती हैं लोगों को कि यस ऑफ कोर्स, हर अब जैसा हर बीमारी के लिए एक दवाई आ गई ना, इसी तरह मुंह के भी हर मसले के लिए एक दवाई, या खून निकल रहा है एक टूथपेस्ट है, सेंसिटिविटी है, सूजे में है मसूड़े, एक टूथपेस्ट, माउथ वॉश, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऊंची दुकान पे ही जाना होगा तो मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या ब्लीडिंग गम्स की वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है? बहुत रेयर है लेकिन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक अंडरलाइन कॉज है ना। सेंसिटिविटी को हम इस टाइम जनरलाइज या लोकलाइज नहीं कर रहे कि यार ये इसी वजह से सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी के मल्टीपल रीजंस हैं, आपके दांतों की बहुत मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन हो सकती है। जिस तरह
ब्लीडिंग है तब भी यू नीड स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। उससे अगर आपको साथ सेंसिटिविटी हो रही हो बेहतर हो जाती है। अगर आपके कीड़े लगे हैं फिलिंग करवा लें आपकी सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी। आपका गंद लगा हुआ है स्केलिंग करा लें आपकी सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी। मल्टीपल रीजन है, वॉशेस हैं, कुछ चीज़ें हम करते हैं जिससे। सही। अच्छा, अब ना मैं पिछले दिनों एक देख रही थी, वही आपकी वाली बात के सोशल मीडिया पे बहुत सारी अवेयरनेस जो है मौजूद है कि एवरी टूथ इज समहाउ रिलेटेड टू वन नर्व और अनदर। हाँ, तो वो एक पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। और वो कह रहे थे कि अगर आपके दांतों में मतलब दांतों के अंदर की जो सूरत हाल है लोग भले नहीं देख सक रहे, लेकिन आपका ब्रेन, आपका इमेज, मेंटल इमेज है वो किस तरह से जा रहा है और ये किस तरह से मुख्तलिफ और बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। जिस तरह मैं खुद, इस तरह आजकल काफ़ी रिसर्चेज हो रही है। मैं खुद अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ी थी कि हमारे दांत से और बीमारियां होती हैं। जिससे हम, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो हमारे दांतों के कीड़े हैं, बैक्टीरिया, इट कैन ट्रैवल अप टू हार्ट, तो उससे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। जैसे आपको शुगर है, वो आप शुगर के मरीजों में हम देखते हैं कि मसूड़े तो नहीं सूजे हुए, मसूड़े घिस तो नहीं रहे, वो इलामत है। हम पेशेंट आते हैं उसको मसूड़े की बीमारी होती है, हम कहते हैं आपको शुगर तो नहीं है। अक्सर पेशेंट हमारे पास से डायग्नोस होते हैं, आप जाएं अपनी शुगर चेक करा के आएँ। तो इस तरह की एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। जिस तरह हमारे सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं वो कंधों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार है। तो इसी तरह दांत में दर्द होता है तो हमारे कंधे, शोल्डर, हर जगह में दर्द हो रहा होता है। लाइक इफ़ योर वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ गुड देन यू आर फिट एंड वेल, राइट। तो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। लेकिन आई थिंक ये बहुत हद तक कह सकते हैं इट्स ट्रू कि हमारी दांतों की बीमारियों की वजह से और भी चीज़ें इफेक्ट होती है। जैसे हार्ट एक नंबर 1 है जो इफेक्ट होता है, तो वी नीड टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो लोग, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो और वो टॉलरेट ना कर पा रहे हों, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? हाउ टू मेक इट बेटर? हम उनको फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, माउथ वॉशेस रिकमेंड करते हैं। अगर उसी टाइम में इंजेक्शंस लगा देते हैं तो उनसे बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। एंड वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। कोई रीज़न होगी उनको सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी है। और यूजुअली वो क्या रीजंस होती हैं जो कि रीजंस यही हैं कि बहुत गहरा कीड़ा लगा हुआ है, कैलकुलस है, प्लाक है, उनकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स काफ़ी स्टिमुलेट हुई हुई हैं। बहुत मल्टीपल कॉजेज़ हैं। लाइक मैं जैसे आपको बताया, हम एक ही स्पेसिफिक चीज़ को नहीं कर सकते कि हाँ इस वजह से ही होगी, हाँ इस वजह से ये होगी। और अक्सर केसेस में वी कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई द कॉज। अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, ये ठंडा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही। तो फिर वो भी एक इस तरह की भी एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, तो फिर उसमें किस चीज़ को ट्रीट किया? उसमें यूँ ही प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, हम लेते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, हम देखते हैं कीड़े तो नहीं लगे हुए, फुल माउथ रिहैब हम पेशेंट का प्लान कर देते हैं, तो इवेंचुअली दे आर फिट एंड वेल। अच्छा, देखिए, एक अब आते हैं सिंपल, आप हमने बात की कि बहुत सारे माउथ वॉशेस जो हैं उनका भी लंबे अरसे तक इस्तेमाल का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। घर के अंदर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बड़ी पुरानी है, जिसमें से एक जो है वो नमक वाले पानी से अपने मुंह को रिंस करना है। इट्स वेरी गुड। और ये जो है ये इतनी सस्ती और इतनी आसान रेमेडी है, ये मुंह की बदबू से लेकर कैविटीज़ तक और कीड़ों के खात्मे तक बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें ये है कि वी ऑल्सो रिकमेंड आर पेशेंट, वो दांत निकलवा के जाते हैं, हम कहते हैं आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें। इट्स वेरी इफेक्टिव। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सूजन कम करता है और फिर इन्फेक्शन का भी कम करता है। मतलब इसके अंदर क्लीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, आपकी जगह को साफ रख रहे हैं। जैसे हमारा गला ख़राब है, हम कह रहे हैं नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें, तो इस तरह की रेमेडीज वी रिकमेंड द पेशेंट, दे आर फुली इफेक्टिव। तो इसको करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऐसी तरीके हैं कि जिसके साथ हम कैविटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, कीड़ा लगने को? कैविटीज़ को अवॉइड करने का आई थिंक तरीके यही हैं कि हम अपनी ब्रशिंग पे फोकस करें, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग थोड़ी कम कर दें। खाने हैं तो अगर हम जहाँ 3 घंटों में लगातार खा रहे हैं, टाइम रख लें, 1 घंटे में ही खा लें, तो उसके बाद आके मुँह को भी ब्रेक मिले। फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर पिए, मुंह को ड्राई नहीं होना चाहिए। और जैसे चॉकलेट्स वगैरह, इस तरह स्नैक्स पे हम वर्क करें तो आई थिंक नहीं लगती। अब जिस तरह से मैं खुद हूँ, आई सी माई सेल्फ, अब मैंने अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और उसका मतलब क्या है, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना? मतलब जैसे आई वॉज अ फ्रीक्वेंट स्नैकर, तो मैं हर आधे घंटे में कुछ चिप्स, चॉकलेट कुछ खा रही हूँ लगातार, आई एम ईटिंग, तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंट स्नैकिंग को बहुत कम कर दिया। लाइक आई नो इफ़ आई हैव टू ईट समथिंग, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पे खाना है। उसके बाद आई एम कॉन्स्टेंटली हैविंग वाटर, सिप्स ऑफ वाटर, के मेरा मुंह ड्राई ना हो।
जैसे अभी भी आई एम टॉकिंग, मेरा मुंह ड्राई हो रहा है, तो अभी भी मैं यहाँ आने से पहले आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली हैविंग वाटर, कि हम वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। एंड इट्स नॉट ओनली गुड फॉर हेल्थ, इट्स आल्सो गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। यस एग्जैक्टली, कि आप वो रिंस भी करते रहते हैं। Yes. आजकल का ये जो मौसम है इसमें डॉक्टर मायरा गला ख़राब होता है, यस और गला ख़राब होता है, हमारा कान भी साथ दुख रहा होता है, हमारा दांत भी साथ दुख रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि असल में दुख क्या चीज़ है। Exactly. सो देन क्या करना चाहिए? अक्सर तो आजकल जिस तरह अवेयरनेस इतनी है कि अगर पेशेंट को दांत का मसला है ना, दे गो टू ENT डॉक्टर, गला देखते हैं, अच्छा चलो गला का ठीक है, तो दे टेल द पेशेंट कि जाएं, आपका डेंटिस्ट का भी मसला है। पहले तो मैं मतलब मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह नहीं करता था कि अगर एक फील्ड के पास बंदा चला गया, वो उसको बताता ही नहीं था शायद आपको ये भी मसला है। तो हमारे पास भी अगर पेशेंट आता है दांत के दर्द, हम कहते हैं नहीं तुम्हें तो गले का भी इशू है, टॉन्सिल्स थोड़े स्वोलन है, तो गो टू ENT स्पेशलिस्ट। तो इस तरह चीज़ें आर इंटर रिलेटेड, फील्ड्स आर इंटर रिलेटेड, एंड वी रेफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट उसके फील्ड में। अच्छा, अब कब हमें पता चलना चाहिए कि अब ये टाइम है कि हमें डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, और कब तक हमें नहीं सिर्फ अपनी ब्रशिंग टेक्निक और इन चीज़ों के साथ गुजारा टू बी ऑनेस्ट, पेशेंट से हमारे पास तब आता है जब उसको दर्द हो रहा है। तो दांतों में से खून निकलने की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, पेशेंट ज़्यादातर आजकल जो हम एज वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें ना, हमारे पास यंगर पेशेंट तब आ रहे हैं जब उनके दांतों से खून आ रहा है, उनको ठंडा लग रहा है, दे आर नॉट फीलिंग प्रिटी अबाउट देयर टीथ, तो हमारे पास यंगर जनरेशन तब आ रही है। अब जो हम 30s की रेंज में चले जाएं, उसमें पेशेंट तब आ रहा है जब उसको दर्द हो रहा है, और इवन बिलो 30s भी ना पेशेंट आता ही तब है या उसको दर्द है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। अक्सर पेशेंट सुबह कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं मुंह में खून आ रहा है, मुंह में खून होता है, तब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। मुंह से बदबू के लिए बहुत कम पेशेंट्स आते हैं, वो घर में ही रेमेडीज कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी। लेकिन आप समझते हैं कोई ऐसी रेमेडी है जो इस मामले में इफेक्टिव हो मुंह से बदबू के लिए? मुंह से आई थिंक ईटिंग क्लीन, आपकी स्टमक हेल्थ अच्छी होगी तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट कि आपके मुंह का मसला है, ये मसला असल में आपके मैदे का है। गैस्ट्रिक इश्यूज तो नहीं आपको, तो उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। तो वो अगर आप इफ़ यू विल ईट क्लीन, अच्छा खाना खाएंगे, आपका मुंह से अच्छी खुशबू आएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर मायरा फॉर बीइंग विद अस। आपने हमें ये डेंटल हाइजीन के बारे में बहुत सारी, आई होप लोग इस पे अमल भी करें। हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इंफॉर्मेशन तो होती है, उस पर अमल नहीं होता। लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।